शंकराचार्य और सरकार के बीच विवाद थमने की बजाय और बढ़ रहा है। मेला प्राधिकरण की ओर से शंकराचार्य को एक और नोटिस थमा दिया गया है। इस नोटिस में पूछा गया है जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन अव्यवस्था फैली, मेला क्षेत्र में शंकराचार्य को जो भूमि आवंटित की गई है वो क्यों ना रद्द कर दी जाए। वहीं जवाब में शंकराचार्य की ओर से कहा गया कि फिर वो जमीन आवंटित ही क्यों की गई थी, और साथ ही कहा गया है कि आप सत्ता में ले लीजिए। बग्घी के मामले में जवाब देते हुए कहा है कि मेला प्राधिकरण जिसे बग्घी बता रहा है वो तो बग्घी है ही नहीं। बग्घी तो वो होती है जिसे घोड़े से खींचा जाता है। शंकराचार्य की ओर से कहा गया, दुर्भावना से कार्रवाई हो रही है और ऐसे में हम भी संविधान के नियम के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। धार्मिक कार्यों में मेला प्राधिकरण दखल ना दे। अगर ऐसा होगा तो सभी को भारी कीमत चुकानी होगी। ये शंकराचार्य की तरफ से जो जवाब दिया गया है उसमें कहा गया है। तो ये नोटिस का सिलसिला थमने की बजाय बढ़ता हुआ, पहले एक नोटिस दिया गया था जिसके बाद विवाद बढ़ा और अब ये दूसरा नोटिस दे दिया गया है और इस दूसरे नोटिस को लेकर शंकराचार्य की ओर से भी जवाब दे दिया गया है। तो अभी हो ये रहा है कि ना तो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद वापस अपने शिविर में जा रहे हैं, ना प्रशासन की ओर से इसको लेकर समाधान की कोई पहल की जा रही है। एक लड़ाई शंकराचार्य और पुलिस प्रशासन के बीच चल रही है। दूसरी तरफ संत समाज इस मुद्दे को लेकर बट गया है। संत समाज का एक धड़ा अभी मुक्तेश्वरानंद के विरोध को राजनीति से प्रेरित बता रहा है। वहीं कई लोग अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आकर बयान दे रहे हैं। आरएसएस की तरफ से सरकार का बचाव किया जा रहा है। शंकराचार्य पर सवाल आरएसएस की ओर से उठाए जा रहे हैं। तो शंकराचार्य पर यह महाभारत जारी है। 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन से शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद का धरना जारी है। शिविर के भीतर वो नहीं जा रहे हैं, शिविर के बाहर धरना दे रहे हैं। और बड़ी बात यह कि शंकराचार्य के विरोध में अखाड़ा परिषद आकर बयान दे रहा है। आप सबके आशीर्वाद से तो शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती और सरकार के बीच ये तकरार जो अब और तेज हो रही है। विवाद तो अब यहां तक पहुंच गया है कि शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ऐलान कर दिया है वो कल यानी बसंत पंचमी के महापर्व पर संगम में स्नान नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर पिछले स्नान जैसी हरकत हो जाती है तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्या होगा फिर। शंकराचार्य कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। नोटिस के जवाब पर वो कह रहे हैं कि मेला क्षेत्र में भूमि आवंटन रद्द करना है तो कर दें, लेकिन जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। अमित जी, जिस तरह से एक नोटिस आया और फिर ये बैक डेट का कल एक नोटिस और एक सामने आ गया, आप क्या कह रहे हैं आने से? हम कह रहे हैं कि नोटिस 2 है, बात तो एक ही है, उसमें जो पूछा गया है वो तो एक ही है। इस बार थोड़ा अलग है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो आपकी सुविधाएं हैं उसको रद्द क्यों न कर दिया जाए। इसके साथ इसे क्या कहते हैं, इसे किस तौर पे लेते हैं आप? रद्द कर दें, सुविधाओं को रद्द करने की भी बात रद्द कर दें, वो उनका विशेषाधिकार है, उन्होंने दी है, रद्द कर दें, उनका विशेषाधिकार है। लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा ना कि क्या समझ के दिया था, क्या समझ के दिया था और क्या समझ करके वापस कर रहे हो। देते समय तुम्हारी अकल कहाँ गई थी या लेते समय कहाँ अकल चली गई है, दोनों में तो अंतर आ गया ना। स्वामी जी, आप भी पीछे हटने वाले नहीं है, पूरी तरह से आप एकदम हटने का क्या बात है। 100 करोड़ सनातन धर्मियों के सम्मान को हम कैसे गिव अप कर दें। अच्छा, बैक डेट का नोटिस कल एक कानूनगो आता है आपके शिविर के पास और सूचना देता है। बैक डेट के नोटिस को फिर दोबारा बताया जाता है, पहली बार पहले किसकी सूचना थी? जो भी नोटिस आया उसका जवाब दे दिया गया, दूसरा भी आया, दूसरा भी जवाब कल ही रिसीव करा दिया गया। तो आप जी ये देखिए, ये हम पर ये जो लड़की है आंखों में आंसू है और शंकराचार्य उसकी आंखों में आंसू देखिए, दिखाइए, ठीक से जूम करिए, दिखाइए। आखिर ये आंसू क्या कह रहा है? ये आंसू, इस बिटिया के आंख का आंसू जो बह रहा है धारोधार, वो क्या कह रहा है? यही कह रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हमारा अपमान किया जा रहा है। स्वामी जी, बसंत पंचमी का भी अब स्नान है, हम आपका अगला कदम जानना चाहेंगे, क्या करना? हमारा अगला कदम, पिछला कदम कुछ नहीं है। हमारी जो टेक है वो टेक है 100 करोड़ सनातन धर्मियों के आचार्य का अपमान किया गया है। उस माध्यम से 100 करोड़ सनातन धर्मियों को अपमानित करने की चेष्टा की गई है। जब तक सम्मान रिस्टोर नहीं होता है
ये टेक तो जारी रहेगी। रिस्टोर कैसे होगा? रिस्टोर अरे भाई कैसे करेंगे? जब आप वहाँ जाएंगे वो रोक करके हमको अगवा कर लेंगे, हमारे साथ के लोगों को मारेंगे पीटेंगे, कैसे कर लेंगे? स्वामी जी, कैसे रिस्टोर बात कर रहे हो? जो सम्मान के पुनः स्थापित होने की जो बात है, किस आधार पर? आधार पर क्या होता है? अगर हम अभी फिर से चले जाएं कि चलो यमुना जी गंगा जी स्नान करते हैं, अब फिर वो पकड़ करके मारने लगे हमारे साथ के लोगों को, तो हमको अपमानित करने लगे, तो इसलिए जब तक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आश्वासन न दे दें कि नहीं ये नहीं होगा, लिखित रूप से आश्वासन, साफ आश्वासन माने वचन कि ये नहीं होगा, उसी के बाद तो बात आगे बढ़ेगी। उसके पैसे कैसे बढ़ जाएगी? जिन अधिकारियों ने मारा पीटा, जिन अधिकारियों ने ये व्यवहार किया, अब उन अधिकारियों का क्या मतलब है? उन अधिकारियों के साथ कोई कार्यवाही भी तो नहीं की गई है, बल्कि उनको बढ़ावा किया जा रहा है। वो नोटिस पर नोटिस दे करके और अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी छवि को जनता के बीच में विद्रूप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है? प्रशासन तो झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है, फिर नोटिस हुआ नजर आ रहा है। तो जो प्रशासन गलती करने के बाद भी नहीं झुका है, वो प्रशासन अपनी जगह से गिर गया है। ये इतिहास उठा करके देख लीजिए, हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। शंकराचार्य अब इसके बाद क्या करेंगे? वही मेरा शंकराचार्य जो कर रहे हैं वही करेंगे। शंकराचार्य गौ माता की रक्षा के लिए निरंतर अपनी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे देश की जनता कह रही है कि गौ हत्या बंद हो। इस समय जो पार्टी शासन में है वो पार्टी तुरंत गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे और गौ हत्या बंद करने का कानून पारित करे। यही इस समय शंकराचार्य कर रहे हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। जो ये घटना हुई है उस पर क्या करेंगे? ये घटना तो अपनी टेक बनी हुई है, इस घटना के बारे में हमारी टेक है, वो टेक चलती रहेगी। देखिए स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद को आपने सुना और उनके इस मुद्दे को लेकर संत समाज जो है वो अब पूरी तरीके से बटा हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग संतों की अलग अलग राय सामने आ रही है। कथावाचक हैं स्वामी अनिरुद्धाचार्य, वो इस विवाद में सामने आए हैं, बयान दिया है उन्होंने शंकराचार्य के पक्ष में। बयान देते हुए अनिरुद्धाचार्य ने प्रशासन से माफी की मांग कर डाली है। गुरुजी, समझना चाहिए प्रशासन। जिस तरह से इस धरती पर धर्म की बात होती है, लेकिन इन दिनों शंकराचार्य के साथ जो चीजें सामने आ रही है, शंकराचार्य बनाम प्रशासन बना हुआ है, ये क्या कहना है? प्रशासन ने गलती तो की है, चोटी पकड़ के अपमानित किया है ब्राह्मणों को, साधुओं को, तो प्रशासन माफ़ी क्यों नहीं मांग ले रही है? माफ़ी मांगने में इतनी देर क्यों? संत तो दयावान होते हैं, तुरंत क्षमा कर देंगे। आप माफ़ी तो मांगिए, किस बात की अकड़ है? क्षमा मांग लेने में बुराई क्या है, ये बताइए, क्या दिक्कत हो रही है? और ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप किसी के बाल पकड़ के और हिलाएं, अपमानित करें, जलील करें? ये अपमान, ये संविधान का पालन आप करते हैं, संविधान की बातें करते हैं, तो क्या ये संविधान आज्ञा देता है कि आप किसी के भी बाल पकड़ के और खींच लें और अपमानित कर दें? फिर ये तो गलत है। तो संतों के चरणों में जाओ, संत तो दयावान होते हैं, वो क्षमा कर देंगे। आप जाइए तो सही, गलती हुई स्वीकार करिए कि सॉरी गलती हो गई, अपमान हुआ, उसके लिए क्षमा, संत तुरंत गले लगा लेंगे आपको। लेकिन यहाँ तो नोटिस पर नोटिस, पहला नोटिस आप शंकराचार्य हैं या नहीं है इस पर संशय, दूसरा नोटिस कि क्यों ना आपकी ये सेवाएं बाधित कर दी जाएं, उसको लेकर, हालांकि जवाब स्वामी जी ने दिया है, लेकिन आपका पक्ष क्या है इस पूरे मसले में? देखिए, इन बातों को लंबा तूल देने से मतलब नहीं है। शरण में जाओ, प्रशासन को चाहिए कि वो संतों की शरण में जाए और कहे कि हमसे अपराध हुआ है। अब प्रशासन लंबा ना खींचे, प्रशासन को शरणागति कर लेनी चाहिए। राम जी क्या कहते हैं, शरण में आओ तो रावण को भी क्षमा कर देते हैं राम जी। संत तो कितने दयावान हैं, कितना भी अपराधी हो, तुम जाओ तो शरण में, क्षमा नहीं करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।